अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 11वां मरकज़ी मौज़ू तारीख़ इबरत है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है इबरत। अब इतनी तबाही हुई, इतनी बर्बादी, इतनी कौमें जो हैं वो अज़ाब से हलाक हुई। हम भी देख रहे हैं, हमारे ज़माने में भी देख लें, पिछले 100 साल में, 50 साल में कहीं कोई अमन हुआ है? हर तरफ जंगें, हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी। नए से नया बम निकल रहा है, नए से नई खराबी हो रही है, लेकिन कोई इबरत लेने को तैयार नहीं है। 46 में अल्लाह ने सूरह हज की इस आयत में बड़ा क्लियर किया है, ज़मीन इबरतनाक मनाज़र से भरी पड़ी है, मगर कोई इबरत लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि लोग ना समझते हैं, ना हक बात सुनते हैं। अफलम यसीरु फिल अर्ज़, क्योंकि अल्लाह कहता है सैर करो दुनिया में, फिरो टुरो, देखो क्या कुछ है। दुनिया में जो चलते फिरते नहीं देखते हैं, एक ये सारा कुछ दुनिया में क्या-क्या तबाही की चीज़ें हैं, सब देखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, हिरोशिमा पे अभी तक उन्होंने वो जो उनका गुंबद था एक जिस पे था तबाह बर्बाद हो गया, उसको रखा हुआ है कि देखो, लेकिन किसी ने उससे इबरत नहीं ली। अल्लाह कहता है फ़तकून लहुमुल कुलूबुन याक़िलूना, इनके दिल ऐसे होते कि समझ लगते, या कान ऐसे होते कि उससे सुनने लगते। तो ना इनके दिल ऐसे हैं जो समझे बात को, ना कान ऐसे हैं जो सुने। और अल्लाह ने फिर बड़े आगे बात की है, आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। तो अल्लाह ने बात यहाँ दिलों की है, दिल अंधे हो जाते हैं। यही जो नुक्ता फिर चौथा, जब दिल अंधे हो जाएँ तो आँखों को भी कुछ नज़र नहीं आता। जब दिल में खराबी आ जाए तो आँखें वही कुछ देखती हैं जो दिल देखना चाहता है। और फिर बसीरत ना हो तो बसारत काम नहीं आती। ये आँखों में बसारत उस वक़्त होती है, लेकिन जब बसीरत नहीं तो सब बसारत बेकार जाती है। तो गौर व फ़िक्र का मंबा दिमाग नहीं बल्कि दिल है। ये बड़ी क्लियर है, इसीलिए कहते हैं ये फलाना बुज़दिल है, फलाना शेर दिल है। कभी किसी ने कहा ये बुज़दिमाग है या शेर दिमाग है, ये दिल ही है जो उसको इस पे लाता है। दिमाग फ़कत एक आला है, जो दिल जो चाहता है दिमाग उसका तरीक़ाकार और हल निकालता है। एक टूल है, जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, आपने जो ज़रब देनी है, आपने जिसको देनी है आप देंगे क्या, तो वो आपको करके दे देगा। उसने क्या ज़रब देनी है उसका मसला नहीं है, जो सवाल करना है। तो अगर इंसान शेर दिल हो तो दिमाग डट जाने, मुकाबला करने के तरीके बताता है। अगर इंसान बुज़दिल हो तो दिमाग फ़रार और बचने के रास्ते में जाता है कि भई ये यूँ बचो, यूँ बचो, यूँ बचो। तो अल्लाह ने अक़ल, फ़हम, फ़िक्र को दिल के मुतल्लिक़ कहा है। यहाँ यही कहना है कि जो दिल है वो अंधे हो जाते हैं, और इनके दिल समझते क्यों नहीं। तो मोहब्बत, अख़ुवत, रहम, हमदर्दी दिल में होती है। इसी तरह नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, हसद सब कुछ दिल में होता है, और इसमें दिमाग में कुछ नहीं होता। दिमाग सिर्फ़ उसी पे अमल करता है जो दिल कहता है। ये सब दिल के अमराज़ हैं, जितनी है ना ये नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, हसद वगैरह, बाकी भी इसी तरह खूबियाँ भी दिल की हैं, अख़ुवत की, हमदर्दी की। दिमागी अमराज़ में तो दिमाग सिरे से काम ही नहीं करता या सही काम नहीं करता। उसमें तो ये बात ही नहीं होती कि किसी से क्या सिलसिला है। जिसका दिमागी अमराज़ है, वो तो बड़ी चीज़ों से मुबर्रा हो जाता है। यहाँ पे बड़ी क्लियर बात आ रही है। ये जो आँखें अंधी होती नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। तो ये बड़ी सख्त बातें आ रही हैं। अल्लाह ने कुरान में बार-बार इस चीज़ का कहा है। ये सूरह बनी इसराइल 17 नंबर, इसकी आयत 72 को देखें कि दुनिया में जो अंधा रहा, वो आखिरत में भी अंधा ही उठेगा। क्योंकि दुनिया में तो उसके हक बातिल नज़र नहीं आया, हकीकत और खराबी नज़र नहीं आई, खूबी और खराबी नज़र नहीं आई, हक का साथ नहीं दिया, बंदा बन के गुजरा रहा, ऐसे ही अपने मफादात। तो फिर वो अल्लाह कहता है क़यामत के दिन हम उसे अंधा ही उठाएंगे। और फिर इसी बात को मज़ीद अल्लाह ने सूरह ताहा 20 नंबर उसकी आयत 125-26 में कहा है कि वो कहेगा कि रब क्यों तू उठाया मुझको गंदा, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। तो अल्लाह कहेगा, फरमाया यूं ही पहुंची थी तुझको हमारी आयतें, फिर तूने उनको बुला दिया, इस तरह आज तुझे हम बुला देंगे। बड़ी सख्त बात है। अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि अल्लाह बुला दे, अल्लाह की ये सिफ्त नहीं है अल्लाह कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन अल्लाह ऐसे करेगा जैसे दोज़ख में डाल के भूल ही गया है इनको कभी निकालना है। तू अल्लाह कहेगा कि तूने मुझे मेरे जो अहकामात आए थे, अज़ान होती थी तुम्हें नहीं था, भूल गए थे तुम मुझे, बाकी खराबी करते वक़्त जो कुछ किया हर वक़्त भूले रहते थे, मौज में थे, मस्ती में थे, इस वक़्त ऐश में थे। तो कज़ालिकल यौम तुनसा, आज हम तुझे बुला देंगे। और जिसको अल्लाह दोज़ख में डाल के भूल जाएगा, फिर कैसे निकलेगा वो। और फिर उसके बाद यही नहीं होना, बल्कि सूरह सजदा 32 नंबर उसकी आयत 14 में देखे, तो फिर अल्लाह कहेगा अब मज़ा चखो इसको, हमने तुम्हें बुला दिया तुमको, अब चखो ज़ाब सदा हमेशा रहने का अपने अमलों की वजह से, क्योंकि तुमने क़यामत के दिन को बुला दिया था। जिसने क़यामत को बुला दिया, अल्लाह उसे दोज़ख में डाल के भूल जाएगा। और फिर यही नहीं, ये सूरह मुजादला 58 नंबर इसकी आयत 6 में है,
لگے گا کہ پھر ہم سب کچھ جتا دیں گے جو جو کیا رہا تھا. اللہ نے وہ سب کچھ گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں. انسان عمل کرتا ہے اور اسے یاد بھی نہیں ہوتا کتنی خرابیاں کر رہا تھا کتنے. اللہ نے کہ وہ سب محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور انسان بھول گیا, لیکن وہاں نامہ اعمال سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ نے سورہ حشر 59 اس میں نصیحت کی ہے آیت نمبر 19 میں, مت ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے بلا دیا اللہ کو. پھر اللہ نے بلا دیا ان کو, تو یہ ہی نافرمان لوگ ہیں. تو جو اللہ کو بلا دے گا, اللہ کے احکامات کو بلا دے گا, نظر آئے گی اسے بصیرت بڑی ہے, پتہ لگتا ہے کون سی بوٹی اٹھانی ہے, کون سا کام ہے, مفاد ہے, ہر چیز نظر آئے گا. حقیقت بصیرت نہیں ہوگی, خوبی اور خرابی نظر نہیں آئے گی, حلال اور حرام نظر نہیں آئے گا. بس اسی میں ہوگا. تو پھر یہ اس کو عبرت نہیں ملنی, تو پھر جو حال ہونا ہے وہ باعث عبرت ہونا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.